हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने दो बैल की कथा का प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। प्रश्न एक देखिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं का जेल खाना था जिसमें आवारा पशुओं को रखा जाता था। ये वे जानवर होते थे जो दूसरों के खेत में घुसकर फसल नष्ट कर देते थे। कांजी हाउस में पशु सुरक्षित रहें और भागे नहीं, इसका दायित्व तो उसके मालिक का होता था, इसलिए वे उनकी हाजिरी हर रोज लेते थे। प्रश्न 2 देखिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया? छोटी बच्ची की दशा उन बैलों की ही जैसी थी। वह बहरों की लड़की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, उन बैलों को भी पीटा गया। इसे देखकर बच्ची के मन में प्रेम उमड़ आया और वह उन्हें 2 रोटी लाकर दे देती है। बच्ची को लगा ये भी मेरे ही तरह भागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। प्रश्न 3 देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? तो इस कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए। पॉइंट वाइज उत्तर है। कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात की गई है। स्वतंत्र होना हर किसी का अधिकार है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। दूसरा पॉइंट देखिए, कहानी में पशु और मनुष्य के बीच भावात्मक संबंध को दिखाया गया है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, सीधा होना भी सही नहीं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही होता है। प्रस्तुत कहानी में प्रश्न 4 देखिए, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषता के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो उत्तर देखिए, गधे स्वभाव से सरल और सहनशील होता है, इस कारण लोग उसका इस्तेमाल जैसे तैसे करते हैं। कहानी में जो उसकी दुर्दशा है वह उसकी सरल स्वभाव के कारण हुई है, ना कि उसकी मूर्खता के कारण। प्रश्न 5 देखिए, किन घटनाओं से पता चलता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो कहानी में कई घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला, दिन भर के बाद दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटाते। दूसरा, नाद में जब खली भूसा दिया जाता तो दोनों साथ में मुंह डालते और साथ में ही बैठते। तीसरा, दोनों की ही यही कोशिश रहती कि गाड़ी का भार दूसरे के कंधे पर ना होकर उसके कंधे पर रहे। 4 नंबर देखिए, मटर खाते समय पकड़े जाने पर हीरा भी मोती के पास वापस आ जाता है। 5 देखिए, कांजी हाउस में हीरा द्वारा दीवार तोड़ने पर लोगों द्वारा उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। चाहता तो मोती वहां से भाग जाता, पर वह वैसा नहीं करता, हुआ उसका साथ देता है। प्रश्न 6 देखिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है या भूल जाते हैं? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन के माध्यम से पता चलता है हीरा के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना है। नारी के प्रति प्रहार करना या यातना देना उनकी असभ्यता है। प्रेमचंद की नज़र से यह बिल्कुल गलत है। प्रश्न 7 देखिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी के किस तरह व्यक्त किया गया है? किसान जीवन में पशुओं का काफ़ी महत्व होता है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने आदि कामों में उनका प्रयोग करते हैं। झूरी भी हीरा और मोती से काम तो करवाते थे, पर अपने बच्चों जैसा उनके साथ स्नेह भी करते थे। वे दोनों बैल भी झूरी से बहुत से दूर नहीं होना चाहते थे, मतलब बैलों को भी उनसे बहुत प्यार था। तभी तो ससुराल से भागकर उनके पास आ जाते हैं। प्रश्न 8 देखिए, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उनकी विशेषताएं बताइए। तो इस कथन के आलोक में मोती की निम्नलिखित विशेषताएं देख सकते हैं। पहला, मोती उग्र स्वभाव का होते हुए भी दयालु है, इसलिए वह किसी पर होते हुए अत्याचार को देख नहीं सकता। दूसरा, मोती में सच्ची मित्रता देखी जा सकती है, तभी तो वह मुसीबत में पड़े हीरा को छोड़कर जाता नहीं है। तीसरा, मोती में साहस की भावना है, तभी तो वह सांड को पराजित कर पाता है। चौथा, मोती में भलाई की भावना देखने को मिलती है, तभी तो वह कांजी हाउस में बंधे जानवर की जान बचाता है। प्रश्न 9 देखिए, आशय स्पष्ट करना है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है।
हीरा और मोती एक दूसरे से बात ना करते हुए भी यानी मुख भाषा के से मन की बात समझ जाते थे, पर मनुष्य तो दूसरों की भाषा समझते हुए भी स्नेह भावना नहीं रखता। ये तो आप जानते ही होंगे। मनुष्य भाषा को तो जानता है, लेकिन जानते हुए भी एक दूसरे की बारे में जानने की कोशिश नहीं करता है कि वह आदमी के पास खाने को पैसा है या नहीं, रहने को कपड़ा है या नहीं, रहने का घर या कपड़े हैं या नहीं। ये सब जानते हुए भी वह उसकी मदद करने को तैयार नहीं रहता। लेकिन पशु जाति जो है होते हैं वे मुख भाषी होते हैं, भाषा एक दूसरे की नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी वे उनकी भलाई करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। प्रश्न 10 देखिए, उस एक रोटी से उसकी मुख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हीरो और मोती को गया अपने घर ले जाता है, उनके साथ वह बुरा व्यवहार करता है, इससे दोनों अपना अपमान समझते हैं। तभी एक बच्ची उन्हें लाकर 2 रोटी दे देती। इसे खाकर उनका भूख तो कम नहीं होता, पर दोनों बच्ची के मन के प्रेम को अनुभव कर पाते, यानी बच्ची के प्रति उनके मन में काफ़ी प्रेम था। अब देखिए रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 11 देखिए, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। तो ऐसे वाले प्रश्न आते हैं आपके कि अपना विचार दो। हीरा और मोती को जब जूरी के साले गया उनको प्रताड़ित किया तो दोनों बैल ने विरोध किया। हीरा और मोती। प्रश्न नंबर 11 देखिए, रचना और अभिव्यक्ति। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं कि अपना विचार देना है। हीरा और मोती को जब जूरी ने के साले गया ने उनको प्रताड़ित किया तो दोनों बैलों ने विरोध किया। कांजी होश में भी दोनों बैलों ने अन्याय अत्याचार का विरोध किया। मेरे विचार से उन्होंने अन्याय का जो विरोध किया वह सही था। प्रश्न 12 देखिए, क्या आपको लगता है यह कहानी आज़ादी की कहानी है और की ओर संकेत करती है? हाँ, मुझे यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर संकेत करती हुई कहानी लगती है। हमारे लोकतंत्र देश में हर किसी को आज़ाद रहने का अधिकार है। दूसरे की कैद में रहना, अन्याय सहना या कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे वह मनुष्य हो या फिर पशु। यह कहानी हमें क्रांतिकारियों की लड़ाई को याद दिलाती है। तो आपसे आप जो भी स्टूडेंट इसे पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी, प्रश्न का उत्तर स्वयं से लिखने का कोशिश करें। जब भी आपके शिक्षक प्रश्न का उत्तर पढ़ते हैं तो वो स्वतः ही समझ जाते हैं कि बच्चा स्वयं से लिखा है या कहीं से रटकर या कुछ और से लिखा है। स्वयं से लिखने पर आपको नंबर ज़्यादा मिलता है, और स्पेलिंग जो होते हैं उसे गलत मत लिखिए। कॉमा, खड़ी पाई, ये सब का ज्ञान आपको होना चाहिए, तब जाकर आपको नंबर अच्छी तरह से मिलेंगे। इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपके जितने भी चैप्टर हैं बुक के वे सभी मैं आपके सामने लाऊं, प्रश्न उत्तर रखूं, कहानी को समझाऊं, सरल भाषा में कहूं। धन्यवाद।